Hello students, today we are going to start our next chapter, chapter number 14, linear programming of class plus 2, right? We have studied linear inequalities or equations in our lower classes also, but now we are going to apply these equations to solve the another type of equations, right? Now, whatever we are going to study based upon situations like target based situations, right? टारगेट दे रखा होगा बेस्ड सिचुएशंस। अब हमें टारगेट दे रखा होगा टारगेट कैसे दे रखा होगा आपको, जैसे कोई सिचुएशन ले लो, कोई स्टूडेंट को किसी को काम दे दिया हमने 15 डेज में, कोई प्रोजेक्ट ले लो कि इस प्रोजेक्ट को 15 डेज में कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट है उसके पास, उसको उसने 15 डेज में कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ठीक है। आपका ये प्रोजेक्ट वर्क हो गया, एक हो गई ये सिचुएशन मैंने आपको दे दी। सेकंड में आपको बोल लूँ कि किसी टारगेट को कंप्लीट करना है, एक सेल्समैन ने टारगेट कंप्लीट करना है कि उसने 1 मंथ में जितना हो सके उसने सेल करके, ठीक है, प्रॉफिट लाना है। मतलब उसका ये हो जाएगा कि उसकी सेल देखनी है आपने, वो कैसे होगी वो उस पर डिपेंड करता है ये, राइट। एक ये हो गया। थर्ड एक और ले लो कि किसी ने कुछ बाय करना है, कोई गैजेट ले लो कि उसने कोई गैजेट बाय करना है। मान लो उसने एलसीडी लेनी है, कंप्यूटर लेना है, कुछ भी ले लो आप लोग, राइट। तो उसके पास जो उसका बजट है वो कुछ रुपीज़ का ही है, मान लो रुपीज़ ले लो उसके 15,000। उसने इसी के अंदर एलसीडी या कंप्यूटर जो भी उसने बाय करना है उसने इसी कॉस्ट में करना है। ऐसी सिचुएशंस दे रखी होंगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये हो गया। इस सब में 3 सिचुएशंस लिखी हैं हमने, तीनों में क्या है, एक टारगेट है। इसका टारगेट क्या है, स्टूडेंट का टारगेट क्या है कि उसने 15 डेज में क्या करना है, वर्क कंप्लीट करना है, मतलब विद इन 15 डेज, राइट। वर्क कंप्लीट करना है विद इन 15 डेज। उसके बाद यहाँ मैंने आपको सेल्स लिखवाई है। सेल्स क्या है उसकी, ये मैंने आपको बोला कि सेल्स टारगेट है उसका, ठीक है, विद इन अ मंथ। वो भी उसका विद इन मंथ, टाइम दे दिया उसको भी, एक टाइम लिमिट दे दी, इसमें भी टाइम लिमिट दे दी, राइट। अब यहाँ पे उसके पास क्या है, वो चाहेगा जिसने भी ये चीज़ लेनी है कि उसको वो अपने बजट में खरीदे, है ना, विद इन, क्योंकि अब जितने पैसे होंगे वो उसी में उसको बाय करने की कोशिश करेगा, विद इन अ बजट, जो भी उसकी कॉस्ट है। अभी मैंने यहाँ पे ₹15,000 लिखी है, तो 15,000 हो गया, राइट। ये उसका बजट, उसके पास अभी इतना ही है। अब इन सब के पास ही कोई ना कोई इनके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। यहाँ पे भी उसके पास ऑब्जेक्टिव है, इसके पास भी ऑब्जेक्टिव है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो चलो देखो, इसका यहाँ मैं एक कॉमन ही लिख रही हूँ, ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसने प्रोजेक्ट, हर कोई अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया, आप लोग कोशिश करोगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या हो, बेस्ट हो। लेकिन आप लोग ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, आप चाहोगे कि मेरे जितने अच्छे हो सके मैं स्कोर कर सकूं। मतलब टारगेट आपका इस वक्त, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा टाइम पे, वो होगा कि मैक्सिमम स्कोर करना है मुझे, ठीक है। उसके बाद सेल्समैन है, सेल्समैन का भी क्या टारगेट होगा कि जितनी हो सके मैं उतनी सेल करूं, मैक्सिमम सेल्स इन अ मंथ। ये भी हो गया कि उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम सेल चाहिए इन अ मंथ में उसे भी मैक्सिमम सेल चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब उसने क्या करनी है, कोई गैजेट बाय करना है, तो यहाँ वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा जितनी कम से कम कॉस्ट हो मैं उसको बाय कर पाऊँ। मतलब वो यहाँ पे क्या करना चाहेगा, अपनी कॉस्ट को जितना हो सके रिड्यूस करना चाहेगा। यहाँ पे वो मिनिमाइज करना चाहेगा, किसको, कॉस्ट को, मिनिमाइज द कॉस्ट। ये हो गया ऑब्जेक्टिव, मतलब एक टारगेट होगा,
टारगेट के अंदर कोई ना कोई हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, राइट। देखो अब सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमम द कॉस्ट फॉर्म अ जनरल राइट क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशनल प्रॉब्लम्स। अब समझ गए हो, एक कोई टारगेट, फिर उसका ऑब्जेक्टिव। जब हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहेंगे तो ये कौन सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी हमारे पास, ऑप्टिमाइजेशनल प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, राइट, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स इनको बोलते हैं, जिसमें हमें क्या करना होगा, या मैक्सिमाइज करना होगा किसी चीज़ को, या फिर हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा कॉस्ट को। देखो क्या होगा, प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करेंगे और कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, राइट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्या होंगी हमारे पास, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, कॉस्ट मिनिमम, और हमारे पास जो रिसोर्सेज भी होंगे वो भी मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होंगे। मतलब कुछ सिचुएशंस में वो मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हमें किस में देखनी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में, राइट। अब अगर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो वहाँ पे एक ऑप्टिमम सोल्यूशन भी होगा। दैट मीन्स पहला हमें पता चल गया, उसके बाद आ जाएगा फाइंड द ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम। अब आगे हम ऑप्टिमम सोल्यूशन देखेंगे क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स देखेंगे क्या होती है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग भी आपको आगे एक प्रॉब्लम सोल्यूशन करके देख लेते हैं, उसमें से उसी में से आपके कंस्ट्रेंट हो जाएंगे, राइट। अब देखो एलपीपी, पहले तो हमारे पास 2 एक्सरसाइज हैं, ये भी 2 तरह की यहाँ पे होंगी हमारे पास। एक तो आपको पहले से ही आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। सेकंड आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती हैं। What is linear programming? Technique which helps us to find the optimum solution for a given problem. ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, कहता एक ऐसी टेक्निक है जो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस देती है किसी एक गिवन प्रॉब्लम के लिए। देखो अब कहता लीनियर प्रोग्रामिंग इज वन of that is concerned with finding the optimal solution value। एक वैल्यू ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होगा, ऑप्टिमम सोल्यूशन, वही ऑप्टिमल आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी। मतलब वो या मैक्स जो भी आपको फंक्शन के अकॉर्डिंग बोलेगा, मैक्सिमाइज करने को या मिनिमाइज करने को, उसके अकॉर्डिंग आपकी वो वैल्यू ऑप्टिमल वैल्यू होगी, ठीक है। लीनियर फंक्शन दे रखा होगा, लीनियर फंक्शन में एक ऑब्जेक्टिव भी होगा, या तो आपको प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और या फिर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब उसमें भी फिर आगे उसने हमें कंस्ट्रेंट्स दे रखे होंगे, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, जो भी उसने दे रखे होंगे वो क्या होंगे, लीनियर कंस्ट्रेंट्स, राइट। अब आगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अब क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मेरा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो स्टार्टिंग में ही हमें जो था मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको कोई चैप्टर या कोई प्रोजेक्ट दे दिया है, उसको कंप्लीट करना है, तो मेरा टारगेट हो गया, मेरा ऑब्जेक्टिव था वहाँ पे, मैंने इतने दिनों में इस चीज़ को कंप्लीट करना है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसे भी हम क्या कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास आ गया, फिर वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मान लो मेरे पास कोई भी आप ले लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं, रुको एग्जाम्पल देखो अब यहाँ कहता है अ शॉपकीपर मैन्युफैक्चर्स गोल्ड रिंग्स एंड चेन्स। अब कोई शॉपकीपर है, वो गोल्ड की रिंग्स और चेन्स क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है। द कंबाइंड नंबर ऑफ रिंग्स एंड चेन्स मैन्युफैक्चर्ड पर डे इज एट मोस्ट 24। अब कहता ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दिन में दोनों मिला के कितनी बनाएगा, 24, दोनों मिला के ही 24 बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखो
गोल्ड रिंग्स हैं, चेन्स हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक्स वाई लेट करूँगी कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्ड रिंग्स, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास चेन्स, ठीक है। फिर अब मेरे पास उसने दूसरी लाइन दे दी कि वो दोनों मिला के कितनी होंगी दिन में 24, मतलब एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा मेरे पास इक्वल्स टू 24। अब इट टेक्स 1 आवर टू मेक अ रिंग। अब कहता है एक रिंग बनाने में 1 आवर लगेगा और चेन बनाने में हाफ एन आवर, मतलब एक्स हो जाएगा 1 इंटू एक्स, क्योंकि चेन रिंग में कितना टाइम लग रहा है 1 आवर, 1 इंटू एक्स, और चेन्स बनाने में कितना टाइम लग रहा है हाफ एन आवर, मतलब 1/2 इंटू वाई। अब दोनों को प्लस करके अब कहता फिर दिन में कितनी बन रही हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कितने हो रहे हैं दिन के 16, ठीक है। फिर आगे ऐसे ही अब कहता इफ़ द प्रॉफिट रिंग का इतना है, चेन का इतना है, मतलब 300x प्लस 190y, हाउ मैनी ऑफ ईच शुड बी मैन्युफैक्चर डेली, कितनी बनेगी एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। क्या मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की बात कहाँ हुई है 300 और 190 पे, मतलब ये तो मेरा हो गया प्रॉफिट वाला, इसको मैंने मैक्सिमाइज करना है। इसको हम z के इक्वल लेट करके चलते हैं, मतलब जो नोटेशन लेके चलते हैं इसकी z इक्वल्स टू 3x प्लस 190y, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमाइज हो गया। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स बन गए मेरे पास x प्लस वाई 24, दूसरा जो हमने आर्स वाला कम किया वो 2 हो गए, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास होता ही होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हो गई, टाइम कुछ ना कुछ हो गई, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो होगी, ऐसा नहीं होगा कि 0 ही होगी बिल्कुल प्रोडक्शन, है ना, ठीक है। समझ गए हो अब आप लोग कि ये चीज़ें कैसे हमने सॉल्व करनी है। ऐसी प्रॉब्लम्स हमें दे रखी होंगी और हमें वो चीज़ें बनानी है, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग को हमें सॉल्व करने के लिए कुछ फैक्टर्स चाहिए, जैसे ऑब्जेक्टिव चाहिए, फिर कुछ कंस्ट्रेंट्स चाहिए, डिसीजन वेरिएबल चाहिए, ऐसे। अब देखो सबसे पहले मैंने बात करी थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो ऑब्जेक्टिव या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना या कॉस्ट मिनिमाइज करनी, जैसे उसमें हमने गोल्ड रिंग्स 300x प्लस 190y जो भी था वो हमारे पास क्या हो गया था, हमारे पास ऑब्जेक्टिव था हमारा, वो हमारे पास होना ही चाहिए। ये पहला हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरे पास होना ही होना चाहिए। सेकंड मेरे पास डिसीजन वेरिएबल होने चाहिए, जो मैंने एक्स और वाई लेट किए, जैसे चेन्स के लिए मैंने अलग से लेट कर लिया, रिंग्स के लिए मैंने अलग से लेट कर लिया, वो हमारे पास होते हैं डिसीजनल वेरिएबल्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रेंट्स। लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वेशंस और restrictions on the variables of linear programming problems are called constraints। अब कुछ उसने जो restrictions दे दी, जैसे उसमें क्वेश्चन में उसने बोला हमें कि एक दिन में इतनी ही बन सकती हैं, रेस्ट्रिक्शन हो गई। फिर उसने बोला इतना टाइम उसे लगेगा, इतना टाइम उसे लगेगा, वो भी एक रेस्ट्रिक्शन थी कि इतने टाइम में ही बनेगी। ना तो वो ज़्यादा टाइम, कम टाइम लग सकता है ना, कम टाइम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही टाइम लगना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे तो हमारा टाइम भी ख़राब होगा। अब देखो ये मैंने आपको अभी बताया कि ये हमेशा होता ही होता है, ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस लीनियर प्रोग्रामिंग में होती ही होती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो होगी ही होगी हमारे पास। ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हो गई, इनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। आगे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे पास होती ही होती है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट वन इज़ ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज़ सिंप्लेक्स मेथड। अब जो हमारे सिलेबस में है वो बस हमारे पास क्या है अभी, ग्राफिकल मेथड, तो हम क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी यहाँ कुछ नहीं दिया आपको कि मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ये चीज़ें तो ग्राफ पहले भी प्लॉट करना आपको सिखा रखा है। +1 में आप लोगों ने सबने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास उसमें भी आपने किया था फिजिबल रीज़न, किया था कि ये पोर्शन हमारे पास फिजिबल है, शेडेड पोर्शन, बाउंडेड पोर्शन, अनबाउंडेड रीजन, ऐसे किया था ना। बाउंडेड मतलब जो बाउंड हो गया, जैसे ये बाउंड है अब, तो ये क्या है हमारे पास बाउंडेड फंक्शन। अगर मेरे पास ये बाहर का होता सारा पोर्शन, तो ये मेरे पास क्या होता अनबाउंडेड रीजन,
ठीक है, फिजिबल रीज़न बोल देते हैं। फिर अगर फिजिबल रीज़न आता है ना मेरे पास, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फिजिबल सोल्यूशन ही चाहिए। मतलब मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि मेरे पास फिजिबल, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो मुझे प्रॉब्लम की सोल्यूशन चाहिए। प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिलेगा तो आगे, अगर पहले तो मेरे पास एरिया होना चाहिए, एरिया होगा तो सोल्यूशन आएगा। अब एरिया आ गया, एरिया से मैंने फिजिबल सोल्यूशन निकालना है। ये देखो फिजिबल रीज़न आ गया। अगर फिजिबल रीज़न है तो आगे हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन भी होगा। अब देखो यहाँ पे का OABC शेडेड, वही क्या है हमारे पास, फिजिबल रीज़न है। तो ये फिजिबल रीज़न है, राइट। अगर फिजिबल रीज़न है तो फिजिबल सोल्यूशन भी होगा ही होगा। अब आपके पास फिजिबल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन एक ही बात है हमारे पास। वो कहाँ से मिलता है, एक फिजिबल रीजन से। अगर फिजिबल रीजन है तो वहाँ पे कहता, वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन होगा। 4 से ज़्यादा वैसे होते नहीं है हमारे पास, 4-5 तक इक्वेशंस बनती है तो उतने ही हमारे पास रीजन में कॉर्नर पॉइंट्स आ जाते हैं। तो कहता ये आगे कहाँ से मिलता है हमें, कॉर्नर पॉइंट से, आगे सॉल्व करने से, कि मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू। वहाँ पे आप आगे आपके पास 2 रिजल्ट बनते हैं। रिजल्ट 1 है, लेट R बी द फिजिबल रीजन, कोई भी पॉलीगन बन जाता है, कन्वेक्स पॉलीगन, फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। Z प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या कॉस्ट मिनिमाइज करना है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग। फिर कहता है एक ऑप्टिमल वैल्यू भी आती है, मिनिमम या फिर मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमारे पास वो कहता जो भी वैल्यू चाहिए मैक्सिमम मिनिमम, वो कहाँ से आती है, जो कॉर्नर पॉइंट्स अक्कर करते हैं। मैंने आपको वो कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास वहाँ पे आ जाते हैं फिजिबल रीजन पे, वहाँ से। ऐसे ही अगर कहता फंक्शन बाउंडेड है, बाउंडेड होगा तो भी हम आगे करेंगे उसको बाउंडेड में, ठीक है। अब देखो नोट देखो, R इज अनबाउंडेड, देन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मी नॉट एग्जिस्ट, हो भी सकता है कि ना एग्जिस्ट करे। अगर कहता है एग्जिस्ट करती है, इट मस्ट अक्कर एट अ कॉर्नर पॉइंट ऑफ R, तो वो कॉर्नर पॉइंट पे ही अक्कर करती हुई होनी चाहिए। उसके बाद बाकी आगे आपको सोल्यूशन है, ये जब क्वेश्चन करेंगे तो वहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। अब ये दे रखी है, ये देखो फंक्शन दे रखा है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये रहे कंस्ट्रेंट्स, रेस्ट्रिक्शंस दे दिए उसने हमें। इसको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही छोड़ना है, ये हमने लेके चलना है, राइट। क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें आपको पहले से दे रखी हैं, इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो देखो इसको मैक्सिमाइज करना, अब यहाँ पे उसने पहले ही बता दिया आपको मैक्सिमाइज करना है, हर क्वेश्चन में पहले ही बता रखा होगा मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखे होंगे। अब देखो पहला फंक्शन ये है हमारे पास, सबसे पहला हम लेके चलेंगे, कोई भी आप लेके चलो, ये ले लेते हैं, एक ही दे रखा है वैसे अभी तो फिलहाल, है ना, लेस देन इक्वल्स टू ये। नाउ वी हैव, ये है हमारे पास। यहाँ पे इनइक्वालिटी को छोड़ के मैंने सीधे ही क्वेश्चन क्या लेके चलना है, इक्वल पे। एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी होती है यहाँ पे। पहले हम लोग कर लेते हैं पुट एक्स इक्वल्स टू 0, कितना आ गया वाई, फिर वाई आ जाएगा 4। अगर हम वाई 0 पुट करते हैं तो एक्स कितना आ जाएगा 4। मतलब पॉइंट मेरे पास बन गया, एक पॉइंट बन गया 0 4 एंड दूसरा पॉइंट बन गया 4 0। 0 पे 4 आया और 4 पे 0 आया, 2 पॉइंट बन गए, ठीक है। अब अगर पॉइंट बन गए तो फिर ड्रॉ भी करना, ड्रॉ भी कर लेते हैं। चलो साथ साथ में कर ले, क्योंकि और लाइन तो है ही नहीं हमारे पास, ड्रॉ कर ही लेते हैं। तो ये आया हमारे पास, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई एक्सिस, ये वाई पॉजिटिव एक्सिस। अब दे रखा है उसने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ओरिजिन, ठीक है। अब पहला पॉइंट था 0,4, एक्स 0 है, वाई 4 है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड एक्स 0 है, वाई 4 है, तो ये हो गया। लाइन ड्रॉ कर लो, आप विद स्केल करोगे,
बन गई। अब इसके बाद जब भी हमने लाइन निकालनी तो वहीं पे उसी लाइन में पुट करना है अपने, पुट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 पुट करना है। ठीक है, दोनों को 0 पुट करना है हमने। अब अगर दोनों को 0 पुट किया, अब इन इक्वलिटी में करना है, इक्वलिटी नहीं लेके चलनी। 0 + 0 लेस देन 4, कहता 0 लेस है किससे, 4 से, ट्रू है। 4 ग्रेटर है, 0 हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है, तो दिस इज ट्रू। अगर तो देखो ट्रू है तो जो लाइंस हैं टुवर्ड्स ओरिजिन आएंगी। अगर ट्रू है तो लाइंस टुवर्ड्स ओरिजिन, ये लो ऐसे जो लाइन हमने लगाई है उसके टुवर्ड्स ओरिजिन आएंगी। अगर ये फॉल्स होता तो लाइंस उस साइड लगाते, राइट। एक हो गया। अब दूसरा उसने हमें क्या दिया था, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हमेशा ही क्या होता है हमारे पास, ऐसे ये। फिर y ग्रेटर दैन 0 होता है हमारे पास ये। मतलब अब देखो कॉमन पोर्शन कौन सा है जिसमें तीनों लाइंस आ गई हमारे पास, ये कॉमन पोर्शन ये आ गया मेरे पास। अब ये क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया मेरे पास। यहाँ पहले तो मैं लिख देती हूँ इसको, फिजिबल रीजन, FEASIBLE, फिजिबल, ये हो गया रीजन। अब फिजिबल रीजन आ गया तो फिजिबल सॉल्यूशन भी चाहिए। अब फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इनको पॉइंट, ये तो ओ पहले ही दे रखा है, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, चाहे उसको ए दे दो बी दे दो आपकी। नाउ फिजिबल रीजन we have here is OAB with the points O 0 0, A पॉइंट कौन सा था 4 0 एंड B 0 4 0 4। ठीक है, अब 3 पॉइंट आए, कॉर्नर पॉइंट्स लेने। ये रीजन था मेरे पास, इस रीजन में ट्रायंगल्स ही बन रही है, ट्रायंगल के 3 ही वर्टिसेस आए हैं। अब तीनों वर्टिसेस में क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट्स। जो हमारे पास z दे रखा था, उसने z क्या दे रखा था, z इक्वल्स टू 3x + 4y, राइट। z इक्वल्स टू, नाउ फॉर फिजिबल सॉल्यूशन क्या करेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन के लिए z इक्वल्स टू क्या था 3x + 4y। अब z की वैल्यूज़ निकालनी है, 0 0, z 0 0 एट, यहाँ लिखो एट 0 0, z इक्वल्स टू 0, ये भी 0, क्या हो गया ये 0 + 0 0। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एट 4 0 4, 0, z इक्वल्स टू क्या आएगा 3 × 4 12 + 0 12 आ गया। आगे नेक्स्ट क्या आएगा, एट 0, 4, तो z कितना आ गया वहाँ पे 16। अब सब में से देखो, एक 0 आई, दूसरी 12 आई, थर्ड क्या आई आपके पास 16। अब तीनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी हुई, 16 ही हुई है ना यहाँ पे। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हुई, यही वाली। तो आंसर में क्या लिखोगे, सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 16 एट 0, 4। दिस इज आर आंसर। अगर वहीं पे उसने मिनिमम पूछा होता तो क्या आता 0, तो वो लिख देते, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ऐसे हमने क्वेश्चन सारे क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। अब आप एक क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल करवा दी है, अब आप ट्राई करना। अगर ट्राई करने के बाद अब कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। फिर हम वही वाले क्वेश्चंस आगे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज सारी आपकी इजीली हो जाएगी, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आपने +1 में कर रखे हैं। ग्राफ तो आपने +1 में पहले ही प्लॉट कर रखा है। इसमें
बस ये फ़र्क आया कि यहाँ पे अब आपको कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढ के फिजिबल सोल्यूशन ढूंढना है। पहले हम यहीं पे ग्राफ बना के छोड़ देते थे, अब हमें फिजिबल सोल्यूशन भी निकालने हैं। बस एक सिंगल चेंज ये है, बाकी आपको पहले से ही पता ही है ग्राफ प्लॉट करना, राइट। ओके, अगर प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बता देना, राइट। थैंक यू।